या हेलो। चलिए रणदीप जी। बहुत बढ़िया, आप सुनाए कैसे हैं जी? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है कोरोना में, क्या कर रहे हो? बस लॉकडाउन हुए हैं, घर पे ही सब अपना एकदम बैठे हैं। अच्छा। जी जी। और सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। हमारे साथ आज लाइव में उस्मान खान जी हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर भी हैं, और साथ हाय में गाइस, व्हाट्सअप। या तो बहुत सारी आज अमेजिंग बातें होंगी। बॉलीवुड के बारे में भी बताएंगे, आपको म्यूजिक के बारे में बताएंगे, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से ये जो आज सेशंस हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हम अपने मेंबर्स को अपनी ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस करें। तो जी उस्मान जी, आप बताइए कि आपका क्वारंटाइन कैसे चल रहा है? सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जी मोदी जी को। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने एकदम से ये डिसीजन लिया लॉकडाउन का। जी समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा वैक्सीन है एक्चुअली। बिल्कुल। और इसीलिए आज मोदी जी को सब मानते हैं। वाकई में उन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। ये जो डिसीजन लिया है ना, एकदम इमीडिएट जो डिसीजन लिया है ना सर, मानना पड़ेगा उनको। जी और जी 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 वो डिसीजन लेने की वजह से ना सर, आज हम लोग सब लोग सेफ हैं। सेफ पूरा है। पूरा पूरा हिंदुस्तान सेफ है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया है जो आज की डेट में वॉरियर्स के तौर पर हम लोगों की सेवाएं, जो मतलब हमको सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस ऑफिसर हो गए, आर्मी ऑफिसर हो गए, डॉक्टर्स की टीम होगी, और सफाई सेवक, और जितने मतलब, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है उस्मान जी? सर, डॉक्टर के लिए तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि समझ लीजिए कि साक्षात भगवान उतर के आ गए हैं नीचे जी सफेद कोट में। जी सच बता रहा हूं, ऊपर वाले ने, खुदा ने फरिश्ते भेज दिए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं सर, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं सर। जी और मैं दुआएं देता हूं उनको। यकीन मानिए कि इतनी खुशी होती है। जो ये डॉक्टर काम कर, अगर ये डॉक्टर नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और बहुत इस मुश्किल हो टाइम जाती है। मतलब डॉक्टर तो खैर हैं ही, लेकिन जी आज इतना बड़ा मतलब जिगरा है उनका कि अपनी जान जोखिम में रखकर बिल्कुल। वो हम सबकी सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आज ठीक कह रहे सुबह हैं। ही मेरी नानावती हॉस्पिटल है बॉम्बे में हमारे, जी जी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। जी और उन्होंने बोला मुझे, बोले कि उस्मान साहब, हमारे नानावती में जो है वो 115 पेशेंट है। जी तो मैंने बोला सर 115 पेशेंट है तो कितने मतलब अभी सब सही है? बोले सर सबके सब, सबके सब मतलब सही हो गए। बहुत बढ़िया। तो सलाम करते हैं सर उनको। बिल्कुल आज बिल्कुल डॉक्टरों ठीक ने कह जो रहे हैं। काम किया है वो कमाल का काम किया है। पुलिस जो काम कर रही है कमाल का काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हैं? और जो बिल्कुल ठीक बात है। हमारी सोसाइटीज को जो क्लीन कर रहे हैं, जो पूरे मतलब बॉम्बे को जिन लोगों ने क्लीन करके रखा है वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो साफ कर रहे, साफ सफाई वाले लोग हैं, बिल्कुल ठीक कह उनको रहे भी हैं। सलाम करता हूं सर। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हमारे मजा आ रहा साथ। है सर। फाइनली ये है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जी कि सच बता रहा हूं मैं, मेरे लिए तो लॉकडाउन तो एक ऐसा है सर, ये जैसे कि आप और हम सब लोग देखते हैं इतना फेमस सलमान खान जी का बिग बॉस। जी तो वो हम लोग तो, हमारी पूरी फैमिली सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जी एक बिग बॉस की तरह जो है ना घर में एंजॉय कर रही है सर।
एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल, मेरी क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इसको बिग बॉस की तरह, जैसे कि बिग बॉस हाउस में जो है वो लोग एंजॉय करते हैं, और अलग अलग देशों से आके एकदम जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जी स्ट्रेंजर लोग जो हैं वो सब जी आके और वहां पर एक हो जाते हैं बिल्कुल और वहां पे एंजॉय करते हैं सर। तो जी इसी तरीके से बिग बॉस हाउस समझे इसको, ऐसा समझे कि ये बिग बॉस चल रहा है और इसमें एंजॉय करें। और वो तो उन लोगों को तो जानते भी नहीं है, ये तो जी हम अपनी फैमिली के साथ में बिग बॉस मना रहे हैं। जी खुशी मनाएं। जिन लोगों के पास में बिल्कुल टाइम नहीं था, उनको खुश होना चाहिए कि उनको फैमिली के साथ में, टाइम मिल गया। बीवी के साथ, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे बहुत हैं। बढ़िया बात जी, तो इसी के साथ मैं एक बार वेलकम करना चाहूंगा हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स, मिनी कोहली जी, अभय सिंह, अंजलि जी, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी तिथिवाला जी, सोनिया खान जी, बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ अभी जो लाइव में जुड़ गए हैं, और गौरव मगू जी, वो सब आपको देख रहे हैं और इस समय लाइव जो है हमारी कन्वर्सेशन वो एंजॉय कर रहे हैं। तो उस्मान जी, मैं ये एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्यूजिकल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आपका जो पिछला देखा जाए तो काफी आपके दादाजी या मतलब आपकी फैमिली में काफी मेंबर्स जो हैं वो म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं, और अब आप भी बॉलीवुड में एक बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर आप बहुत अच्छी म्यूजिक कंपोज करके दे रहे हैं। तो म्यूजिक का आपको ख्याल जहन में कब से आया और कैसे आया? आपको म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताइए। है। म्यूजिक तो हमारा घर का काम है सर, ब्लड में है हमारे। जी जी हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है सर म्यूजिक। जी मेरे वालिद साहब जो थे वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे हैं, जी उस्ताद अब्दुल लतीफ खान साहब। जी उन्होंने बहुत ही मतलब इंडस्ट्री में एक अपना नाम बनाया है। जी उसके बाद में मेरे बड़े भाई शराफत अली खान साहब, जी उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल। तो आज जैसे कि मेरी मेरी वाइफ के जो मामा हैं शफात खान साहब, जी उन्होंने भी एक मतलब पूरे हिंदुस्तान में राज किया है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल जी। ये म्यूजिक से जो है सर वो एक खानदानी चलता आ रहा बहुत है, बढ़िया। ब्लड में है। तो म्यूजिक तो हमारे घर में सर हमें किसी को सीखने की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, सच्ची जी बात ये है। बहुत बढ़िया। तो आपका लॉकडाउन पीरियड कैसे चल रहा है सर? ठीक चल रहा आप है भी सर। मजे कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जो भी भगवान समय देता है उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए, और ये एक अच्छा टाइम मिला है अपने आप को और नरिश करने का, और अपने अंदर से जो कुछ क्वालिटीज जो छुपी हुई हैं उसको बाहर निकालने का। तो बस हमारा भी यही एम रहता है, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के थ्रू भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो अपनी टैलेंट रख रहा है उसको ऑनलाइन तरीके से ही हम हर चीज में उसको प्रमोट कर सकें। और इस वजह से ये एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से कि आपको ऑडियंस को जो है वो हमारे मेंबर्स और जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं सबके साथ एक रूबरू होने का मौका दिया जाए। तो थैंक यू जी वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी मैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरी ऑडियंस जो मेरे फैंस हैं, मैं जी उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया जी बोलना चाहता हूँ कि वो जो भी मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूँ, जो मुझे देख रहे हैं वो एंजॉय करें साथ में मेरी। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, सिमरन मोठारू जी और पुष्मीत कोहली जी, वो भी लाइफ में जुड़ गए हैं, तो उनको भी मैं नमस्कार कहना चाहूंगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के थ्रू। जी। तो भाई साहब, एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे पहले आप कुछ बहुत सारे शोज में और प्लेज में आप एक्टिंग भी कर चुके हैं, तो एज एन एक्टर जी आपने अभी तक क्या कुछ करा है वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए।
सर बहुत काफी कुछ किया है, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं, काफी सीरियल्स भी किए हैं, जैसे कि चंद्रकांता किया है, जी कैसी है जिंदगानी की है, मंजिल अपनी अपनी की है, कहीं देर ना हो जाए, बहुत सारे सीरियल किए हैं सर, 10-12 सीरियल किए हैं जी। और काफी अच्छा ठीक ठाक काम किया है। बहुत बढ़िया। तो अभी कुछ फिल्में, हाँ, फिल्में भी की हैं और अब म्यूजिक में आ गया हूँ। तो अभी जैसे कि अभी एक्चुअली हमारी एक फिल्म अभी रिलीज होने वाली थी, गबरू गैंग। जी, उसके ऊपर मैंने आना ही था अभी। तो अच्छा जी। आप आने वाले थे तो मैं पहले ही आ गया हूँ। जी 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 जी। तो क्या बिल्कुल आप पूछने वाले बताइए थे आप फिर। गबरू गैंग के लिए? बेसिकली मैं यही पूछना चाह रहा था कि उसमें एक एक आपने म्यूजिक देकर बहुत अच्छा एक अपने रोल अदा करा है उसमें। आपकी म्यूजिक जो है गबरू गैंग में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आपने काम किया है। तो यही थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताइए कि कैसी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे पंजाब में बनी है गबरू गैंग। तो हाँ, पंजाब की भी बहुत सारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है। और तो इसलिए मैं चाहता था कि उसके बारे में आप थोड़ा मूवी के बारे में बताइए। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं समीर खान जी, जी राइटर और डायरेक्टर हैं। जी एक्चुअली गबरू गैंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये चीज है कि ये वर्ल्ड की पहली फिल्म है जो जी। काइट फ्लाइंग पे बनी है। बहुत बढ़िया। हाँ, वर्ल्ड की पहली फिल्म है सर ये। जी और जैसे कि पेरिस में हर दूसरे साल जो है ना इसका कंपटीशन होता है सर। जी 1996 में जो है ना ये वर्ल्ड कप जीते थे जी इंडिया की टीम। तो उसके बाद में क्या है कि उसकी जो टीम है, जो वर्ल्ड कप की जो टीम है जो जीती थी, जी उस टीम जी ने जो है ना हमारे जितने भी एक्टर्स हैं गबरू गैंग के, उनको ट्रेन किया है सर इसमें। जी। ठीक है। इस फिल्म का कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। हमारे जो राइटर डायरेक्टर है ना समीर खान जी, जी उन्होंने बहुत ही प्यार से इस फिल्म को लिखा है, काफी टाइम उसने उन्होंने इसमें दिया है। जी और के बाद में इस फिल्म को आपने तो देखा ही है, अमृतसर में पूरा शूट हुआ है इस फिल्म का। जी 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 जी। अभी रिलीज करने वाले थे। और खास करके जो है इस फिल्म के जो गाना जो है, जो गबरू गैंग का जो टाइटल ट्रैक जो है, तो वो एक्चुअली उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है सर। हम्म। तो वो गाना जो है वो एक्चुअली डायरेक्टर ने मुझे बोला था, कुछ 5-6 पर्टिकुलर नाम दिए थे, ओके। जैसे तुकेंद्र पाजी, दलेर पाजी, 2-3 और नाम थे, कैलाश खेर, और 2-3 और नाम, बड़े बड़े नाम थे। तो उसमें हमारी टीम बैठी है कि भाई किसको गवाना चाहिए इस गाने को। तो सबने सबने डिसाइड किया कि भाई दिलेर पाजी को गवाना चाहिए। जी तो अब दिलेर पाजी जो है वो एक, समझ लीजिए कि वो एक ऐसा शेर है जंगल का कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी। उनको जल्दी से कौन पकड़ पाता है दिलेर पाजी को। हम्म। दंगल में भी जो है ना आमिर खान ने बहुत सोर्सेज लगा लगा के उनको गवाया। बाहुबली में भी उनको बहुत बड़ी बड़ी सोर्सेज लगी हैं, तब जाके उन्होंने गाना गाया। ऐसे इस फिल्म में ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने अब पूरे हथकंडे उन्होंने बोला भाई आप म्यूजिक डायरेक्टर हो इस फिल्म के, और आप आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है म्यूजिक से, तो आप देखिए अगर आप गवा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो, हमारी तो वो पहुंच नहीं है, लेकिन दलेर पाजी को अगर आप कैच कर सकते हो तो दलेर पाजी का अगर गा लें इस गाने को तो इसमें 4 चांद लग जाएं। तो मैंने बोला भाई ट्राई कर लेता हूं मैं। जी तो सर मैंने दिलेर पाजी को एक बार फोन किया, 2 बार फोन किया, 10 बार फोन किया, लेकिन दिलेर पाजी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी तो हमने इसका टाइटल ट्रैक जो है ना वो हमने एक स्क्रैच बनाया हुआ था छोटा सा, जी
मैंने क्या किया, दलेर पाजी को वो स्क्रैच सेंड कर दिया मोबाइल पे। अच्छा, दलेर पाजी जो है उस टाइम पे जो है ना वो थोड़ा सा पूरे टूर पे निकले हुए थे। उन्होंने फ्लाइट में बैठे थे तो उन्होंने स्क्रैच को सुना। वो स्क्रैच जब उन्होंने सुना तो स्क्रैच सुनते ही सर उन्होंने 10 मैंने कॉल किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने स्क्रैच सुना तो मुझे फौरन कॉल किया। उन्होंने बोले कि जी। आपने ही कंपोज किया है? मैं बोला जी हाँ। बोले एक काम करता हूँ, मैं अभी फ्लाइट के अंदर हूँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली पहुंच के मैं आपको कॉल करता हूँ। दिलेर पाजी ने दिल्ली पहुंचते सर मुझे कॉल किया और बोला यार तुम्हारा जो है स्क्रैच मुझे बहुत पसंद आया, और मैं जल्दी से, एक्चुअली मैं किसी के फोन उठाता नहीं हूँ, लेकिन जब स्क्रैच सुना तो मैंने मजबूर हो गया कॉल करने। और उन्होंने तो अब उनका बजट भी बहुत हाई है। मैं बोला सर बजट थोड़ा सा मेरा बताइए मुझे। तो बोले बजट की चिंता ना करो, मुझे गाना पसंद आ जाए तो फिर मैं बजट बजट नहीं देखता हूँ, जी। मैं सीधा गाना गाता हूँ फिर मैं। तो सर उन्होंने बोले कि, मैंने बोला सर फिर कैसे करेंगे, आप बॉम्बे आ जाइए। बोले कि उस्मान भाई एक काम कीजिए, मेरे तो बड़ा शेड्यूल जो है ना बहुत बिजी चल रहा है, आप एक काम कीजिए आप दिल्ली आ जाइए। सर मैं तो जैसे ही फोन रखा वैसे ही टिकट बुक किया और दिल्ली पहुंच गया, और जाते ही सर वहां पे उनको रिकॉर्ड कर लिया। बड़ा मजा जी। आया सर रिकॉर्ड करते हुए। तो ये कहानी है सर गबरू गैंग की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। सर, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी आप जुड़े हुए हैं काफी पुराने समय से, तो आप थोड़ा सा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बताइए कि अभी तक आप कैसे जुड़े, और मतलब एक कैसा एक्सपीरियंस है आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ। सर जुड़ना क्या है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो, ये जो लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं संतोष शुक्ला जी, जी। वो हमारे भाई समान हैं। बिल्कुल। और जी। वो एक इतने प्यारे और इतने स्वीट इंसान हैं। जी। और उन्होंने बस एक बार उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने, मैं कुछ ऐसी, हम लोग की मीटिंग हुई है और ऐसी जी। फिल्म के बारे में कुछ बात चल रही थी, जी। और उन्होंने बोले कि यार आप जुड़ जाइए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ में। और यकीन मानिएगा कि संतोष भाई वो इतने अच्छे इंसान हैं, वो बहुत लोगों को जोड़ के चल रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे बहुत हैं आप। लोगों को जोड़ के चल रहे हैं, बहुत जी। लोगों को जोड़ के चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा बॉलीवुड को जोड़ना चाहता हूँ। तो जी। मैंने बोला सर आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपके साथ में कौन सा बॉलीवुड का ऐसा एक्टर है जो नहीं जुड़ना चाहेगा। नहीं जुड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कह कि रहे हैं। नहीं, चलो ठीक है उस्मान भाई, ठीक है बॉम्बे आप संभालिए पूरा। तो जी। बॉलीवुड, आप बॉलीवुड वाले हो, जी। तो मैंने हर जगह का, हर एक इंसान को बांटा हुआ है काम। तो बॉलीवुड तो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो बॉलीवुड का फिर मैंने, जैसे कि जी। दलेर पाजी को जोड़ा, फिर जैसे कि रफी साहब को, ये सब पूरे, कपिल शर्मा, ये वो जितने भी सारे हैं, मनोज कुमार जी, दिलीप कुमार जी। साहब, जितने जी। भी हैं सब बड़े बड़े जो जज हैं, जी। तो किशोर कुमार हैं, ये है वो है, सब पूरे ही सारी चीजें सब लोगों से जुड़ गए बॉलीवुड के। अभी इनफैक्ट जिस दिन लॉकडाउन हुआ, जिस मंथ में, उस मंथ में हम लोग वहीदा जी को हम लोग करने वाले थे, तो हमारी डेट भी लॉक थी 22 तारीख। जी। तो ये इस वजह से हम लोगों ने उसको पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन हो, क्योंकि अभी जो क्वारंटाइन या लॉकडाउन चल रहा है जी उसमें बहुत सारा एक एनवायरनमेंट शुद्ध हो गया है। बहुत सारी अलग तरह की हमको बर्ड्स दिखनी शुरू हुई हैं, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो उससे एक जनरल जी हाँ पब्लिक को क्या सीख लेनी चाहिए, जनरल पब्लिक को क्या सीख लेनी चाहिए इससे। सर देखिए, नेचुरली जो पब्लिक इसमें सपोर्ट कर रही है हमें, तो उससे चेंजेस तो आएंगे ही ना। जी। तो अभी यह है कि मेरी तो सब पब्लिक से, पूरी हिंदुस्तान से एक यही रिक्वेस्ट है
कि इतना अच्छा आप लोगों ने लॉकडाउन को एक्सेप्ट किया है और इतने अच्छे से अपने घर पे रहे हैं। तो मेरी आगे भी एक यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी कुछ दिनों का थोड़ी सी बात है, तो आगे भी सारी खुशहाली आने वाली है। क्योंकि क्या है ना सर, ये कोई, वो कहते हैं ना, जो चीज आई है वो जाने के लिए आई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी रुकने वाली नहीं है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सब अच्छा बिल्कुल। हो जाएगा। जितना हो सके अपने घर पर रहें, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ सेफ हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। जी हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग बस दुआ ही कर रहे हैं सर। बिल्कुल तो हमारी फैमिली भी दुआ ही कर रही है सब, सबके लिए। हम जी यही कर सकते हैं सर, और सबको यही सलाह दे सकते हैं कि सब अपने घर घर में रहें। थोड़ा ये जो बाहर जो निकलने विकलने का चक्कर है, थोड़ा सा कम करें। लोगों जी को जो जरूरत की चीजें हैं बस वही लेने के लिए जाएं। जी तो बिल्कुल इस टाइम थोड़ा सा कॉपरेट करें तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बिल्कुल सब बिल्कुल। फैमिलीज को यही अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी फैमिली तो सबके लिए दुआ कर रही है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत जल्दी दोबारा आपके साथ फिर से एक बार लाइव आएंगे हम इसी माध्यम से, और तब और बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू जी। टेक केयर, गॉड ब्लेस जी यू। जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू।